नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे। दोस्तों, आज मैं सोल्डरिंग एंड डीसी थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि यूथ कंपटीशन के बुक से हैं। दोस्तों, चलिए हम इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, रंग 5 हेतु कार्बन प्रतिरोधों का क्रम क्या होगा? दोस्तों, पांचवें कलर कोड में पांचवें रंग का पूछ रहा है, तो आपको बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरा। 5 के लिए कार्बन प्रतिरोध का क्रम हरा होगा। अगला प्रश्न, एक बंद परिपथ में सभी विभव परिवर्तनों का योग शून्य होता है, यह नियम कहलाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किरचॉफ का द्वितीय नियम। एक बंद परिपथ में सभी विभव परिवर्तनों का योग शून्य होता है, यह नियम किरचॉफ का द्वितीय नियम कहलाता है। अगला प्रश्न, किरचॉफ का नियम इसके साथ लागू नहीं होता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वितरित मानकों पर। किरचॉफ का नियम वितरित मानकों पर लागू नहीं होता। किरचॉफ का द्वितीय रैखिक अरैखिक निष्क्रिय परिपथों पर लागू होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी तार का प्रतिरोध R ओम है, इस तार की लंबाई बढ़ाकर दुगनी कर दी जाए, अब इसका प्रतिरोध क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4R। किसी तार का प्रतिरोध R ओम है, इस तार की लंबाई बढ़ाकर दुगनी कर दिए जाए, तब इसका प्रतिरोध 4R हो जाएगा। चूँकि R बराबर रो एल अपान ए होता है तथा इसकी लंबाई बढ़ेगी, तब अनुप्रस्थ क्षेत्रफल घटेगा। जैसा कि R बराबर रो गुणे 2L अपान में ए अपान 2, इसे हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित पर निर्भर करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लंबाई और अनुप्रस्थ परिच्छेदी क्षेत्रफल। इसकी व्याख्या देखते हैं। चालक का प्रतिरोध लंबाई और अनुप्रस्थ परिच्छेदी क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, जो कि R बराबर रो एल अपान ए, जहाँ की R बराबर प्रतिरोध, रो बराबर प्रतिरोधकता, L बराबर लंबाई, जबकि A बराबर अनुप्रस्थ परिच्छेदी क्षेत्रफल होता है। अगला प्रश्न, टाँका लगाने की प्रक्रिया में सोल्डरिंग फ्लक्स का क्या उपयोग होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सतहों से ऑक्साइड को निकालना। टाँका लगाने की प्रक्रिया में सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग सतहों से ऑक्साइड को निकालना है। सोल्डरिंग क्रिया को सरलतापूर्वक संपन्न करने के लिए फ्लक्स मानक नामक अधात्विक मिश्रण प्रयोग किया जाता है। यह चूर्ण अथवा लेई के रूप में उपलब्ध होता है। सोल्डरिंग की क्रिया में फ्लक्स निम्न प्रकार के होते हैं, जैसा कि नंबर 1, यह जोड़ी जाने वाली सतह को ऑक्सीकरण से बचाती है। यह जोड़ पर पिघलाए गए सोल्डर के बहाव में सुगमता प्रदान करता है और यह सोल्डर को शीघ्र पिघलाने में सहायता प्रदान करता है और ऊष्मा को जाब तक शीघ्रता से पहुंचाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, ब्रेंजिंग करते समय निम्न में कौन सा पदार्थ सोल्डर के रूप में उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीतल। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्रोंजिंग करते समय पीतल सोल्डर के रूप में उपयोग किया जाता है। ब्रेंजिंग में पीतल का टाँका लगाया जाता है और
इसमें जोड़ की धातु को पिघलाया नहीं जाता। यह क्रिया ब्लो लैंप, वेल्डिंग, टार्च आदि में की जाती है। ब्रेजिंग द्वारा तैयार किया गया जोड़ सोल्डरिंग द्वारा तैयार किए गए जोड़ की अपेक्षा अधिक मजबूत और टिकाऊ होता है। अगला प्रश्न, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओम इंटू मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम इंटू मीटर होती है। अगला प्रश्न है, जोड़ों पर टाका लगाने का क्या प्रयोजन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक शक्ति का बढ़ाना। जोड़ों पर टाका लगाने का प्रयोजन यांत्रिक शक्ति को बढ़ाना होता है। अगला प्रश्न है, विशुद्ध प्रतिरोध परिपथ में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा वोल्टेज के साथ फेज में होती है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में धारा वोल्टेज के साथ समान फेज में होती है, जिससे इसके बीच कला कोण शून्य होता है तथा शक्ति गुणांक इकाई होती है। अगला प्रश्न, पानी भरी बाल्टी से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब दोनों ही डूबे हुए तारों के पास काफ़ी बुलबुले देखे जाते हैं। इससे पता चलता है कि सप्लाई की किस्म है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, दिष्ट धारा यानी डीसी। भरी बाल्टी में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब दोनों ही डूबे हुए तारों के पास काफ़ी बुलबुले दिखाई दिए जाते हैं, जैसे इससे पता चलता है कि सप्लाई डिस्क धारा यानी डीसी है। अगला प्रश्न, हमारे पास 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। यदि तीनों प्रतिरोधों को किसी परिपथ में लगाना हो तो तब तुल्य प्रतिरोध के कितने मान संभव हैं? चलिए इसे देखते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 8। यदि भिन्न मान के n प्रतिरोध हो तो तब तुल्यांक प्रतिरोध के n 2 की घाते n मान संभव है। जैसा कि अर्थात 2 की घाते n मतलब 2 की घाते 3 मतलब इसका हो जाएगा, इसे हल करेंगे 8 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई केबल जब सड़क क्रॉस करती है तब इसे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पाइप या कंड्यूट में बिछाया जाना चाहिए। जब कोई केबल जब सड़क क्रॉस करती है तब इसे पाइप या कंड्यूट में बिछाया जाता है। अगला प्रश्न, नर्म सोल्डरिंग किस तापमान पर की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 450 से कम। नर्म सोल्डरिंग 450 डिग्री सेल्सियस से कम पर की जाती है। अगला प्रश्न, टिन का गलनांक बिंदु है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 232 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, सोल्डरिंग करने से पहले मुख्यतः डैश डैश किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी टिनिंग। सोल्डरिंग करने से पहले टिनिंग किया जाता है, उसके बाद फ्लक्स का प्रयोग फिर टैकिंग, उसके बाद फ्लोटिंग कराया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरोध का ऋणात्मक तापक्रम गुणांक होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन। सिलिकॉन का ताप गुणांक का मान ऋणात्मक होता है। अर्धचालक या इंसुलेटर का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है तथा चालक एवं धातु का प्रतिरोध तापमान गुणांक धनात्मक होता है। अगला प्रश्न, सोल्डर किसका मिश्र धातु है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टिन एवं सीसा। दोस्तों, टिन जो कि है 60% और सीसा जो है 40% होता है। इसमें तो थोड़ा इधर उधर दिया है, आप देख लेना। सोल्डर टिन तथा सीसा का मिश्र धातु टांका सोल्डर में टिन जो है 50 से 60 वही मतलब 50 से 70 के बीच, और सीसा जो है 50 से 30% तक रहता है।
जैसा कि पीतल में कॉपर 70% और जिंक 30%, कांसा में कॉपर 88% और एसन जो है 12%, गन मेटल में कॉपर 88%, एसन 10%, जिंक 2%। अगला प्रश्न, ओम का नियम प्रयोग डैश डैश किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रेक्टिफायर युक्ति के लिए। ओम का नियम रेक्टिफायर युक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। ओम का नियम लीनियर परिपथों पर लागू होता है, नॉन लीनियर परिपथों पर ओम का नियम लागू नहीं होता है, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूब, डायोड, थायरिस्टर आदि में। अगला प्रश्न है, दिए गए परिपथ में I5 धारा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें क्या करना है, जो अंदर जा रही धारा और जो बाहर जा रही धारा का योग के बराबर होती है। जैसा कि अंदर कौन कौन सी धारा, अंदर 3 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर प्लस 10 एम्पियर, और जो बाहर जा रही धाराओं के बराबर होता है। बाहर कौन कौन सी धारा जा रही हैं, 4 एम्पियर प्लस I5। इसे हल करेंगे दोस्तों, 3 2 5, 5 10 15, 15 हो जाएगा बराबर 4 प्लस I5। इसे हल करेंगे, फिर आगे इधर 15 आया, इधर 4 लाएंगे तो माइनस में 4 हो जाएगा बराबर I5। 15 से 4 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11 एम्पियर। I बराबर 11, I5 बराबर 11 एम्पियर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, कौन सा संबंध ओम लॉ के सत्य हैं। चलिए देखते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, V बराबर IR। ओम लॉ के अनुसार जब किसी परिपथ की भौतिक अवस्था को परिवर्तित न किया जाए तो परिपथ में अप्लाइड वोल्टेज जो है तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान अनुपात सदैव स्थिर होता है। R बराबर V अपान I होता है, यानी इसी में से निकाल लेते, V बराबर IR। अगला प्रश्न है, चित्र को ध्यान में देखते हुए सही समीकरण पहचानिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, I1 I2 प्लस I4 माइनस I3 माइनस I5। दोस्तों इसमें क्या किया गया है, जो अंदर जा रही धारा मतलब I1 अंदर जा रही है, प्लस I2 भी अंदर जा रही है, प्लस I3 जो कि बाहर जा रही है, I4 अंदर जा रही है, बराबर में I3 माइनस I5 मतलब प्लस I5। फिर इसे हल कर लेंगे, मतलब इधर लाएंगे तो आपका I1 प्लस I2 प्लस I4 माइनस I3, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा माइनस I5। चलिए अगले प्रश्न पर, स्प्लाइस कनेक्शन को जब सोल्डर किया जाता है तब सोल्डर लगाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्प्लाइस को कुछ सेकंड तक गर्म करने के पश्चात। स्प्लाइस कनेक्शन को जब सोल्डर किया जाता है तब सोल्डर स्लाइड को कुछ सेकंड तक गर्म करने के पश्चात लगाया जाता है। अगला प्रश्न, एक ही बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग शून्य है, वर्णित नियम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, किरचॉफ का पहला नियम। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात संधि पर आने वाली धाराओं तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। चलिए अगले प्रश्न पर, एक विशेष सोल्डर संगठन जिसका प्रयोग पीसीबी घटक संयोजन के लिए किया जाता है
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सीसा एवं टिन का। टिन तथा लेड की भूरे रंग वाली ठोस मिश्र धातु होती है जिसका गलनांक 400 डिग्री सेल्सियस से न्यून होता है। कभी कभी गलनांक कम करने के लिए कुछ अन्य धातुएं जैसे सिल्वर, आर्सेनिक, बिस्मिथ, एंटीमनी, इंडियम आदि को भी थोड़ी मात्रा में मिलाया जाता है। अगला प्रश्न, अनुरूपित लेपन का उपयोग पीसीबी संयोजकों में डैश के लिए किया जाता है। राइट आंसर है नमी और संदूषण से इलेक्ट्रॉनिक्स को बचाना। अनुरूपित लेपन का उपयोग पीसीबी संयोजकों में नमी और संदूषण से इलेक्ट्रॉनिक्स को बचाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, वायर वाउंड रजिस्टर बनाने के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यूरेका। वायर वाउंड रजिस्टर बनाने के लिए मिश्र धातु यूरेका है। यह 40% निकिल और 60% तांबा और कॉपर से बनी मिश्र धातु होती है। यह तन्य तथा उच्च विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु है। इसका उपयोग अधिक ऊष्मा न पैदा करने वाले प्रतिरोधक, रेगुलेटर आदि बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न, एक विद्युत सोल्डरिंग आयरन के लिए ऊष्मक तंतु का प्रतिरोध 80 ओम है। यदि इसे 240 स्रोत से संयोजित किया जाता है तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3। दोस्तों, ऊष्मक तंतु का प्रतिरोध जो है 80 ओम है और वोल्टेज 240। धारा निकालेंगे। धारा मतलब धारा बराबर वोल्टेज अपान प्रतिरोध। वोल्टेज का मान 240 अपान में प्रतिरोध का मान 80 है। इसे काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3 एम्पियर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा समीकरण ओम के नियम के अनुसार सही नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी R बराबर R1 प्लस R2। दोस्तों, ये समीकरण सही है। I बराबर V अपान R, W बराबर I स्क्वायर R और V बराबर W अपान I, ये सही समीकरण है। जबकि R बराबर R1 प्लस R2 समीकरण ओम के नियम का अनुपालन नहीं करता। अगला प्रश्न, यदि किसी परिपथ में किसी प्रतिरोधक के पार वोल्टता तथा उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात हो तो उस प्रतिरोधक का मान निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। राइट आंसर R बराबर V अपान I। यदि किसी परिपथ में किसी प्रतिरोधक के पास वोल्टता तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात हो तो उसे प्रतिरोधक का मान R बराबर V अपान I से ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न, जब किसी 250 वोल्ट आपूर्ति को 6 वोल्ट लैंप से जोड़ा जाता है तो क्या होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लैंप फ्यूज हो जाएगा। जब 6 वोल्ट के लैंप को 250 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाएगा तो लैंप पर रेटेड वोल्टेज से अधिक वोल्टेज होने के कारण लैंप फ्यूज हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ाना है प्रतिरोध बढ़ता है तब। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उसकी लंबाई बढ़ा दी जाती है। किसी चालक की प्रतिरोधकता बढ़ता है जब उसकी लंबाई बढ़ा दी जाए। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात R प्रोपोर्शनल L चालक की प्रतिरोधकता होती है। R बराबर रो L अपान A या रो बराबर RA अपान L ओम इंटू मीटर होता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।